नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार का कोई एक फैसला हमारे घर के बजट पर कैसे असर डालता है? या फिर कैसे कोई विदेशी कंपनी जब पैसा लगाती है तो हमारे शहर में एकदम से नई नौकरियां आ जाती हैं? तो चलिए आज अर्थव्यवस्था की इसी बड़ी सी मशीन को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी को असल में चलाती कैसे है। हम अक्सर सुनते हैं कि देश की इकोनॉमी तो भाई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, पर क्या इसका मतलब यह है कि हम सबकी जिंदगी भी बेहतर हो रही है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या देश की दौलत और लोगों की खुशहाली एक ही बात है, या फिर कहानी कुछ और ही है? तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क समझेंगे। फिर सरकार के खजाने की चाबी यानी बजट पर नजर डालेंगे। इसके बाद जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के असली खिलाड़ी कौन है, इस खेल को चलाने वाला ईंधन यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, और आखिर में ये सब जोड़कर देखेंगे कि इन सब का हमारी आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं 2 ऐसे शब्दों से जिन्हें लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जिनके मायने बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द हैं समृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। जरा इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ है समृद्धि, ऊंची ऊंची इमारतें, बढ़ते हुए ग्राफ। मतलब ये सिर्फ पैसों के बढ़ने की कहानी है, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जिसमें बस नंबर ही नंबर हैं। लेकिन दाईं ओर है विकास, स्वस्थ लोग, अच्छे स्कूल, बेहतर जिंदगी। ये बताता है कि उन नंबरों का असल जिंदगियों पर क्या असर हो रहा है। सवाल ये नहीं कि देश कितना कमा रहा है, सवाल ये है कि देश के लोग जी कैसे रहे हैं। और यही बात जाने माने अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने भी कही थी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि डेवलपमेंट का असली मकसद सिर्फ इकोनॉमी के ग्राफ को ऊपर ले जाना नहीं है। इसका असली मतलब है गरीबी, बीमारी और अशिक्षा जैसी जो जमीनी समस्याएं हैं उन्हें जड़ से खत्म करना। तो इस हिस्से से हमने क्या सीखा? सीधी सी बात है, समृद्धि यानी ग्रोथ वो इंजन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट वो मंजिल है जहां हम सबको पहुंचना है। अब इंजन के बिना मंजिल तक पहुंचना तो नामुमकिन है, पर सिर्फ इंजन चलाते रहना भी तो काफी नहीं है ना, है ना? सही दिशा में जाना भी तो जरूरी है। तो ठीक है, हमने मंजिल तो तय कर ली, यानी विकास, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा? यहीं पर सरकार का सबसे बड़ा टूल सामने आता है, और वो है बजट। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का पूरा रोड मैप है। तो ये बजट आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये सरकार का एक साल का हिसाब किताब है। पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। और एक मजेदार बात बताऊं, ये बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूजेसी से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का एक छोटा सा थैला। सोचिए, एक छोटे से थैले से निकला ये शब्द आज पूरे देश की किस्मत तय करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने घर के बजट से इसकी तुलना करना। बजट के बस 2 ही मेन हिस्से होते हैं, एक आय यानी सरकार को जहां जहां से पैसा मिलने वाला है, और दूसरा खर्च यानी वो सारा पैसा जो सरकार देश चलाने में खर्च करने वाली है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी सैलरी और खर्चों का हिसाब रखते हैं। अब चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। सरकार की कमाई और खर्च दोनों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, राजस्व और पूंजीगत। इसे ऐसे समझिए, राजस्व मतलब रोजमर्रा के लेन देन, जैसे टैक्स से कमाई हुई या सैलरी पर खर्च हुआ। और पूंजीगत का मतलब है भविष्य के लिए किया गया कोई बड़ा निवेश या लिया गया उधार, जैसे नई सड़कें बनाना या किसी से कर्ज लेना। मतलब एक है आज का हिसाब और दूसरा है कल की तैयारी। ठीक है, सरकार ने बजट में प्लान तो बना लिया, लेकिन इस प्लान को हकीकत में कौन बदलता है? कौन है वो प्लेयर्स जो इकोनॉमी के इस मैदान पर असली खेल खेलते हैं? चलिए अब उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं सार्वजनिक उपक्रम यानी सरकारी कंपनियां। इनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि देश को जरूरी सेवाएं देना और एक मजबूत ढांचा तैयार करना होता है। सोचिए, रेलवे या स्टील प्लांट के बारे में। ये वो चीजें हैं जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। फिर दूसरे नंबर पर हैं निजी उपक्रम यानी प्राइवेट कंपनियां। ये निजी लोगों या ग्रुप्स की होती हैं और इनका मेन टारगेट होता है मुनाफा कमाना। और यही मुनाफे की चाह उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी लाने और बेहतर सामान बनाने के लिए मजबूर करती है, जिससे बाजार में कंपटीशन बढ़ता है। और फिर एक तीसरा रास्ता भी है, जॉइंट वेंचर। यहां पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों टीम बनाकर काम करती हैं। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, जो सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी और प्राइवेट सेक्टर की तेजी दोनों का फायदा उठाता है। तो अब हम खिलाड़ियों को जान गए हैं, पर इस पूरी आर्थिक मशीन को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आती है? इसका जवाब है निवेश। जी हां,
निवेश यानी इन्वेस्टमेंट ही वो शक्तिशाली ईंधन है जो विकास के इंजन को रफ्तार देता है। तो निवेश है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये भविष्य के लिए औजार बनाने जैसा है। जब कोई कंपनी एक नई फैक्ट्री लगाती है या सरकार एक नया पुल बनाती है, तो वो सिर्फ आज का खर्च नहीं है, ये भविष्य में और ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाना है। इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण कहते हैं। विकासशील देशों के लिए निवेश का एक बहुत जरूरी सोर्स है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये सिर्फ बाहर का पैसा नहीं है। जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में पैसा लगाती है तो वो अपने साथ पैसा तो लाती ही है, साथ में नई तकनीक और काम करने के बेहतर तरीके भी लाती। अच्छा, ये स्लाइड भारत में FDI की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है, लेकिन इससे हमें कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न पता चलते हैं। पहला, सर्विस सेक्टर हमेशा से विदेशी निवेश को अपनी तरफ खींचता रहा है। दूसरी मजेदार बात है मॉरिशस का नाम। कई सालों तक मॉरिशस से भारत में सबसे ज्यादा निवेश आता था। क्यों? क्योंकि वहां के टैक्स कानून कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद थे। तो ये दिखाता है कि निवेश सिर्फ मौके देखकर नहीं होता, बल्कि सही नीतियों पर भी निर्भर करता है। तो हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, बजट और इन्वेस्टमेंट इन सब पर बात कर ली। ये सब सुनने में बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं, लेकिन दिन के आखिर में सवाल एक ही है, इन सब का एक आम इंसान की जेब पर, नौकरी पर और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। देखिए, इन बुनियादी बातों को समझना आपको सिर्फ एक जानकार नागरिक नहीं बनाता, ये आपको एक ताकत देता है। जब आप इन शब्दों का मतलब समझते हैं तो आप सरकार से सही सवाल पूछ सकते हैं, आप नेताओं के दावों को परख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि देश की कौन सी पॉलिसी आपके परिवार पर कैसे असर डालेगी। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जैसे जैसे कोई देश अमीर और विकसित होता जाता है, तो क्या सरकार को इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहिए या फिर बाजार को आज़ाद छोड़ देना चाहिए? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है और यही बहस हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगी। सोचने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।